ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का एक आनंद सुख प्रदान करती है, संपूर्ण जीवन का एक आनंद शिव महापुराण के भीतर वेद व्यास जी ने रख दिया। और उस संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली शिव महापुराण का स्मरण अपन सब आस्था चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल पर इस पुनित शिव महापुराण की कथा को कुबेरेश्वर धाम से, बाबा ओघड़दानी की इस पुण्य आनंदमय भूमि से संपूर्ण विश्व में बैठकर अपन कथा का स्मरण कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत साधु बात है। श्री रामेश्वर लाल श्रीमती सोवन देवी जी बांगड़, पुत्र श्री राजेश श्रीमती बिनाका जी बांगड़ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इस पावन कथा को करवा रहे हैं और संपूर्ण विश्व को इस कोरोना महामारी के चलते एक आनंद की अनुभूति देकर भगवान भूतनाथ भूतेश्वर शिव के चरणों में छोड़ रहे हैं। आज कथा का 7वां दिवस है, विराम दिवस है। सात दिन की शिव महापुराण में 7 दिवस कैसे निकल जाते हैं, ये जीवन का कोई तात्विक एक लक्ष्य पाने के लिए हम भी दिन रात वही प्रयास करते हैं कि वहां तक पहुंचे। जिंदगी के भी 7 ही दिन है, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। जन्म हमारा इन्हीं 7 दिनों में हुआ है, मरना भी हमको इन्हीं 7 दिन में। कोई अलग से दिन बनाएगा नहीं भगवान अपने को मरने के लिए। हो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यही 7 दिन है, सबके यही है। बस आपको मालूम नहीं है कि आपका दिन कौन सा निश्चित है। उसने परंतु निश्चित कर कर भेज दिया। कालाधिपति महाकाल राजा ने एक निश्चितता दे दी कि इतना, ये पल, ये घड़ी, ये क्षण, ये समय तुम्हारा अंतिम है। जीवन के भी 7 ही दिन है, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन तो यूं ही निकल गए। छोटी सी जिंदगी में हम ऐसे ही जीवन को निकाल रहे हैं। हीरे जैसे जीवन को कंकर और माटी का बना दिया हमने। मां को सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जम के बोलिएगा जरा। माता को सबसे ज्यादा दुख कब होगा? माता के जीवन में सबसे बड़ा दुख जब होता है कि मां अपने बेटे को बनाना कुछ चाहती है और बेटा बन कुछ जाता है। गुरु को भी यही दुख होता है, माता को भी यही दुख होता है, पिता को भी यही दुख होता है।
गुरु भी चाहता है कि मेरा जो शिष्य है, जिसको मैंने संवारा है, जिसको मैंने बनाया है, और जिसको मैं बाल्य अवस्था से इसको संवारने का प्रयास कर रहा हूं। भाई, सारे फूलों की माला नहीं बनती। बनती है क्या? आपने भी अपनी जिंदगी में कभी तो माला बनाई होगी फूल की। बगीचे में जितने फूल सबकी माला बना दोगे? नहीं। और बड़ी मंडी में से फूल खरीद कर लाओगे और माला बनाना है, तुमको 50 माला बनाना है, 100 माला बनाना है, तो क्या सभी फूल की बना लोगे? नहीं। कौन से फूल की माला बनेगी? पहले फूल वाले ने, माली ने, जो खेत में जो जिसके फूल लगे हुए हैं, सबसे पहले वो माली बगीचे में जाता है और फूल देखता है कि कितने फूल लगे हैं और कैसे फूल लगे। तो क्या माली सारे फूल तोड़ लेता है? नहीं। माली वही फूल तोड़ता है जो माली को प्रिय लगता है। जो माली को अच्छा लगा। और बड़े बड़े फूल देखकर अच्छे अच्छे, अब ये माला जो ठाकुर जी को चढ़ी हुई है, ये माला जो शिव महापुराण पोथी पर चढ़ी हुई है, इसमें जो फूल लगाए गए बड़े बड़े छाट कर, तो मार्केट में जब वो फूल लेकर आता है तोड़कर, तो ये देखता है कि फूल अच्छे होना चाहिए, बड़े बड़े होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो वो फूल वो चुन कर लेकर आया जो अच्छे थे, सुंदर थे, बड़े थे, उनको निकाल कर ले आया। अब उसने मार्केट में, मंडी में रख दिया, उसको मार्केट में रख दिया, बाजार में रख दिया, किसको बेचना है। अब बाजार में कोई दूसरा माली आया फूल लेने के लिए, क्योंकि उसको माला का धंधा था, उसका माला का बिजनेस था, उसका माला का व्यापार था। उसने देखा फूल की बहुत सारी ढेरियां लगी हैं, कहीं कहीं छोटा सा फूल है, कहीं कहीं बड़ा फूल है, कहीं और उससे बड़ा फूल है। तो उस माल खरीदने वाले ने और देखकर माल खरीदा और फूल खरीद लिए। अब एक ने अच्छे चुन कर लाया था, दूसरा उसको खरीद कर ले गया। फिर अब वो माला जब बनाने बैठा ना, तो वो भी फूल छाट रहा है। तुम कभी किसी माला बनाने वाले के पास में 15 मिनट खड़े होकर देखना, 5 मिनट खड़े होकर देखना, जब वो माला बनाता ना, तो अच्छे अच्छे फूलों को छाट छाट कर ये बड़ा है और उसको ला, फिर अच्छा, फिर जो बेकार होगा उसको वहीं पड़े रहने देगा, उसको साइड में निकालते जाएगा, और अच्छे अच्छे फूलों को देखकर फिर वो माला बनाता। अब एक ने तोड़ कर लेकर आया, दूसरे ने माला बनाई खरीद कर, तीसरा गया खरीदने के लिए। माला 3-4 तरह की टंगी हुई थी, छोटे फूल की भी थी, बड़े फूल की भी थी। अब आप जब खरीदने के लिए गए तो खरीदार ने देखा कि जो अच्छे फूल की माला है, बड़े फूल की माला है, वही आप खरीदना पसंद करेंगे। ये 20 रुपए की है, ये 15 रुपए की, ये 50 रुपए की, हमें ये दे दो। ये 5 रुपए 3 रुपए वाली जो छोटे छोटे फूल रहने दो, इसको करेंगे क्या, पड़े रहने दो, हमें बड़े फूल की माला चाहिए। बस यही जीवन है। गुरु एक ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, सदगुरु एक ऐसा होता है जो अच्छे फूल को चुनकर माला बनाने का प्रयास करता है, उसमें सुई को चुभोता है, भक्ति के धागे में पिरोने के लिए उसको कष्ट देगा, चुभोएगा, शब्द कहेगा, जिससे ये अच्छी माला निर्मित हो जाए। अच्छी जगह अगर ये बन गई तो भगवान के चरणों में, भगवान के गले में पहुंच जाए।